अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक से होंगे, खैरियत से होंगे। ख़ासा ईद गुज़र गई है और अब मैं ईद की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे मेरी ईद कोई इतनी ख़ास गुज़रती नहीं है, लेकिन जो हुआ मैंने छोटी छोटी वीडियोस जो है वो बना ली थी कि किस तरह मैंने अपनी ईद गुजारी है। तो यहाँ पे मैं शीर बना रही थी ईद के लिए। तो शीर मैंने रात को ही पकने के लिए रख दी थी और मैं हमेशा लजीज़ा जो शीर का पैकेट होता है वही उसी की शीर बनाती हूँ। कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करती मैं, क्योंकि ये लोग जो है अब्बू वगैरह सिर्फ नमाज में जब पढ़ने जाते हैं तो फिर शीर खाते हैं, उसके अलावा इतना नहीं खाते। अब्बू खा लेते हैं मीठा थोड़ा सा, तो मैं कम ही बनाती हूँ, शीर इतनी ज़्यादा नहीं बनाती। इसलिए मेरी ईद जो है वो सोते हुए ही गुज़रती है। मेरी क्या, हम सब घर वालों की ईद ना सोते हुए ही गुज़रती है, क्योंकि पूरी रात में जो है चांद रात वाले दिन जागती हूँ। सारे काम जो है मैं अपने पेंडिंग के कर लेती हूँ, सब उसमें सफाई करना, शीर बनाना। और फर्स्ट डे जो है हमारे यहाँ दावत होती है भाइयों की, और रात को ही चांद रात वाले दिन मैं ना सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ खाने की। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो मेरा चांद रात वाले दिन होता है ना, जिसकी वजह से मैं जागती हूँ, वो होता है ये, यानी कि मेहंदी लगाना। मेरे साथ मेरी 2 जेठानियाँ रहती हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, मैं देवरानी हूँ। तो उन दोनों के मुझे मेहंदी लगानी होती है चांद रात वाले दिन। और माशाल्लाह से हमारे घर में बच्चे बहुत हैं, माशाल्लाह से, तो उन सब के लगानी होती है। अपनी बेटी के लगानी होती है मेहंदी, फिर दूसरी मेरी जेठानी है वो आ जाती हैं। तो यानी कि मेरी पूरी जो चांद रात है ना, वो मेहंदी लगाते लगाते ही गुजर जाती है। ये मेहंदी मैंने अपनी बेटी के लगाई थी। मेरी बेटी को बस बहुत क्रेज़ है मेहंदी का ना, कपड़े हो ना हो मेहंदी ज़रूर लगनी चाहिए, और सबसे पहले लगनी चाहिए मैं। एंड दिस इज़ मी, ये मैं हूँ। और ये थे मेरी ड्रेस ईद की। ये थी सेकंड डे की, क्योंकि फ़र्स्ट डे की वीडियो मैं बिल्कुल नहीं बना सकी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो ये मेरी सेकंड डे की ड्रेस थी। वैसे सेकंड डे की जो ड्रेस थी वो दूसरी थी, वो ब्लैक कलर की थी, लेकिन हस्बैंड ने बड़े प्यार से गिफ्ट किया था मुझे ये ड्रेस ना, तो मैंने कहा यही मैं पहन लेती हूँ। और हर ईद की तरह इस ईद पर भी मैंने अपने हाथों पर मेहंदी नहीं लगाई। मेरे हस्बैंड को मेहंदी बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, और मुझे दोनों हाथों पर मेहंदी पसंद है, एक हाथ पर मेहंदी नहीं पसंद, इसलिए मैंने अपने हाथ पे मेहंदी नहीं लगाई। अच्छा जी, फिर हम चले गए थे बच्चों को बाहर घुमाने के लिए, और यकीन माने हर जगह इतना रश था कि हम बच्चों को कहीं ले जा ही नहीं सके। तो हस्बैंड ने कहा ऐसा करते हैं कि हम गीगा मॉल चलते हैं। तो फिर हम बच्चों को यहाँ पे लेकर चले गए थे। बहुत मज़ा आया था, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया था। बहुत ही खूबसूरत था मॉल ये। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, वैसे मैं सेंटोरस वगैरह जा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। बहुत मज़ा आया था यहाँ पे। मोस्टली शॉप्स जो थी वो ईद की वजह से बंद थी। ऊपर कैफ़ेटेरिया बना हुआ था, बहुत खूबसूरत था, बहुत सारी खाने पीने की आइटम्स थी यहाँ पर। तो हम वहाँ पे बस घूम लिए थे बच्चों को लेके, और ये फ़न वर्ल्ड बना हुआ था, बहुत खूबसूरत सा। तो हमने सोचा कि हम उमैमा को यहाँ पे झूले दिलवा देते हैं, लेकिन उमैमा काफ़ी टाइम बाद पार्क वगैरह मतलब ऐसी जगह पे गई थी, तो उमैमा बहुत डर रही थी, तो उमैमा ने झूले नहीं लिए एट लास्ट। बट फिर उमैमा की ज़िद थी कि मैंने झूले नहीं लिए तो आप मुझे बाबा टॉयज़ दिलवा दें।
यहाँ पे उमैमा के बाबा उमैमा को कन्विंस कर रहे थे कि उमैमा कोई भी एक झूला ले लो, लेकिन उमैमा बिलाखिर नहीं मानी। यहाँ पे कोई भी शॉप्स तो ओपन थी नहीं, बस 1 पाउंड शॉप थी ओपन। तो वहाँ से बाबा ने उमैमा के उनको टॉयज़ वगैरह दिलवा दिए थे। और उमैमा हमेशा जहाँ पे भी जाती हैं उन्हें हमेशा सबसे पहले डॉल नज़र आती है या फिर सबसे पहले मेकअप किट नज़र आती है। बस इन 2 चीज़ों के अलावा उमैमा को पूरी टॉय शॉप में कि पूरी मार्केट में कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, सिर्फ 2 चीज़ें नज़र आती हैं बस। फाइनली जी घूम फिर के हम थक गए थे और हमें भूख लग गई थी, तो फिर हमने कहा कि हम फिर कुछ खा लेते हैं। तो चीज़ियस था यहाँ पे, तो हमने यहाँ से फिर ऑर्डर कर लिया था खाने पीने के लिए। बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे भी, सीट्स आपको बैठने के लिए अवेलेबल नहीं थी, बट फाइनली थोड़ी टाइम बाद हमें फिर सीट मिल गई थी बैठने के लिए। और अब हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे कि कब आएगा और कब खाएंगे। ये मैं हूँ एज़ यूजुअल अबाए में। ज़्यादा कुछ हमने ऑर्डर नहीं किया था, पिज़्ज़ा मंगा लिया था, पास्ता मंगा लिया था क्योंकि मुझे पास्ता बहुत अच्छा लगता है, पास्ता मंगा लिया था। और बच्चों के लिए फ़्राइज़ मंगा लिए थे क्योंकि पिज़्ज़ा जो था वो खासा स्पाइसी था, तो बच्चे नहीं खा सकते थे, तो इसलिए हमने बच्चों के लिए जो है फ़्राइज़ मंगा लिए थे। खाना वगैरह खा लिया था हमने माशाल्लाह से पेट भर के, बहुत मज़े की थी दोनों चीज़ें। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टॉप था वो था आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम के बगैर बच्चे रह ही नहीं सकते मेरे।
बच्चों को आइसक्रीम दिला के मैंने सोचा मैं भी आइसक्रीम खा लेती हूँ, मैं भी बच्ची हूँ छोटी सी। तो यहाँ पे जो थी रोल्स वाली जो आइसक्रीम होती है ना, वो मैंने यहाँ पे ली थी। मैंने काफ़ी सारे लोगों से बड़ी तारीफ़ें सुनी थी ये वाली आइसक्रीम की कि भाई बहुत मज़े किए, बहुत मज़े किए। तो मैंने सोचा चलो मैं भी आज ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनवाई थी, तो सिंपल ओरियो कर्ल फ्लेवर था वो मैंने जो है ले लिया था, क्योंकि उसके अंदर कोई टॉपिंग वगैरह नहीं थी। मुझे आइसक्रीम के अंदर कोई टॉपिंग वगैरह नहीं पसंद, क्रंच वगैरह मोस्टली लोग पसंद करते हैं, मुझे नहीं पसंद। मुझे सिंपल आइसक्रीम की तरह ही पसंद है, उसमें कोई चंक्स वगैरह हो तो मेरा ना दिल ख़राब हो जाता है। आइसक्रीम रेडी हो गई है। तो वैसे टेस्ट में बहुत अच्छी थी, मैंने खाई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी थी। यानी कि मैंने एक रोल ही इसका फ़िनिश किया होगा तो मेरा दिल ना ख़राब होना शुरू हो गया था। लेकिन वैसे टेस्ट में बहुत मज़े की थी। तो अब बस हम घर जाने के लिए मॉल के एग्ज़िट की साइड पे जा रहे थे। बच्चे भी थक गए थे तो हमने सोचा चलो चलते हैं घर ना। ईद तो मोस्टली ऐसे ही गुजरती है, क्योंकि मैं कराची से हूँ तो मैं घर नहीं जा सकती। जैसे सेकंड डे या थर्ड डे सब अपने मैके जाते हैं तो मैं नहीं जा सकती, तो मेरे हस्बैंड मुझे फिर बाहर ले जाते हैं या फिर किसी अपने रिलेटिव के घर ले जाते हैं। तो इसी तरह मेरी ईद गुज़रती है और माशाल्लाह से अच्छी गुज़रती है। मतलब अपनी फ़ैमिली के साथ गुज़रती है, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, अब्बू के साथ, तो बहुत अच्छी ईद गुज़रती है। और बस वैसी नहीं गुज़रती जिस तरह बचपन में गुज़रती थी। बचपन की ईद होती थी। अब जो है बस ईद एक दिन होता है, बस उसको स्पेंड करना होता है। वरना ईद जो बचपन की होती थी उसमें आता था मज़ा बहुत ज़्यादा। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों की ईद कैसी गुज़री, आप लोग ईद कैसे गुज़ारते हैं और ईद पे क्या क्या बनाते हैं खाने में, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर नहीं किया तो। ईद में मुझे सिर्फ़ एक चीज़ का मज़ा आता है और वो होती है ईदी। हस्बैंड से ईदी लेने का मज़ा आता है बस, और किसी चीज़ का नहीं आता। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से लड़ के ईदी ले रही थी और फाइनली इस दफ़ा हस्बैंड ने मुझे जितनी मैंने ईदी मांगी उतनी ही दे दी थी और मैं बहुत खुश थी। और बस ये थी आज की वीडियो। इस तरह मैं ईद का जो दिन होते हैं, तीनों दिन मेरे तकरीबन इसी तरह गुजरते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।